नमस्कार, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और आज का ये वीडियो कुछ एक दिन पुराना कुछ एक दिन बाद का लेके मैं आई हूँ क्लिप्स मिला के, क्योंकि पिछले एक दिन से तो हमारे यहाँ प्री मानसून ऐसे बरस रहा है जैसे फुल मानसून में भी नहीं बरसता। पूरा दिन से बारिश चल रही है 24 घंटे से ताबड़तोड़ वाली। तो उससे बस पहले कल सुबह मैंने जो मिट्टी बनाई थी अपनी तैयार करने के लिए, उसका मैं वीडियो दिखा रही हूँ आपको कि अपने जो ग्रो बैग्स थे जिनको मैंने 20-25 दिन से है ना धूप में छोड़ा हुआ था, उनकी मैंने मिट्टी कैसे तैयार कर दी। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नए वीडियोज़ की टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये देखो, आप मिट्टी तैयार करने की जुगाड़ में हूँ मैं आज, और मिट्टी में आपको दिखा रही हूँ कि 22-25 दिन धूप लगी हुई कितनी है ना भुरभुरी सी मिट्टी हो गई है मेरी। तो इसमें मैंने एक कट्टा अपना है ना वर्मी कंपोस्ट जो कि 30 किलो का आता है सामने गौशाला से हमारे, और अब तो 230 रुपये का एक कट्टा आने लगा है वर्मी कंपोस्ट का 30 किलो का। तो वो खुलवाया है मैंने, क्योंकि 6.5 बाई 3 के मेरे ग्रो बैग हैं तो काफ़ी बड़े हैं। तो अगर मैं तैयार करती हूँ जब अच्छे से मिट्टी, तो एक कट्टा पूरा ये दिख रहा है आपको जो 30 किलो का, ये एक ग्रो बैग में डलवा देती हूँ। तो एक कट्टा तो मैंने वर्मी कंपोस्ट डलवाया है इसमें पूरी मिट्टी में। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं। ये देखो आप, चाय की पत्ती मेरे पास सूखी हुई पड़ी हुई थी पुरानी, क्योंकि अब तो मैं ना जब जोड़ने लगती हूँ तो अपने कंपोस्ट बिन में ही डाल देती हूँ, अलग से नहीं सुखाती हूँ अब मैं। और इसमें कुछ सरसों की खली भी मिली हुई है 2-4 दाने। पर ये चाय की पत्ती सूखी हुई जो पड़ी हुई है पुरानी, तो अब मैंने सोचा काम में ले लूँ। और ये है आपको ह्यूमिक फॉलिक और पोटाश, ये इफ़को से आता है तो मैं अक्सर मंगाती हूँ इसको। ये कैल्शियम पाउडर है, कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है प्लांट्स को, वेजिटेबल प्लांट्स को। तो ये भी है एक, ये ट्राइकोडर्मा है ही जो मैं हमेशा मिलाती हूँ। लिक्विड फॉर्म में भी इसका पानी भी देती हूँ जब गीला करती हूँ, और सूखा भी मिला देती हूँ, फंगस से बिल्कुल बचाव का अच्छा तरीका। और ये रॉक फॉस्फेट है, जो लोग है ना बोन मील से ज़्यादा है ना कंफर्टेबल नहीं होते मेरे जैसे लोग, वो रॉक फॉस्फेट, ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट को यूज़ कर सकते हैं फॉस्फोरस के लिए। और ये थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट, प्लांट्स लगाएंगे नए जब मैं, क्योंकि शिफ्टिंग करने वाली हूँ, तो एक तो मैग्नीशियम की भी है ना इससे काफ़ी है ना पूर्ति हो जाती है, और है ना ऊपर से प्लांट जो शौक में आते हैं वो भी थोड़ा झेल जाते हैं इसकी वजह से। और नीम की खली तो आप जानते ही हैं। इसमें मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है अभी, सीवीड जो है वो दानेदार वाला, जो ग्रैन्यूल्स वाला सीवीड है वो मेरा ख़त्म हो रहा है। तो मैं इसमें लिक्विड वाला गीला करूँगी तब मिला दूँगी, वो मेरे पास है। तो ये सारी चीज़ें मेन डाल के और हम लोग है ना मिट्टी तैयार करेंगे अपनी। और नीम की खली मैं पूरी 1 किलो मिलाऊंगी, क्योंकि इनमें मेरे नेमेटोड की प्रॉब्लम थी। हालांकि इतनी धूप लगाने के बाद और कुछ नेमेटोड्स वगैरह डालने के बाद कई बार काफ़ी ठीक लग रहे थे मुझे प्लांट्स मेरे। और फिर भी मैं 1 किलो तो मिलाना ही चाहती हूँ ज़्यादा, क्योंकि पिछले साल मुझे लगता है मैंने जनवरी में मिलाई थी, उसके बाद से नीम खली नहीं डाली है मैंने। तो ये सारी चीज़ें अभी जो मेरे पास अवेलेबल है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ आपके पास उस टाइम जो भी चीज़ उपलब्ध हो उससे आप अच्छी मिट्टी बनाएं। बस एक वॉल्यूम खाद ज़रूर रख लें, वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है या पत्तों की खाद है या घर का बना हुआ जो खाद है किचन वेस्ट से। और ये बायो एंजाइम, इनको भी खाली करूँगी मैं गीला करने में। अब ये गेंदे का और है ना नींबू का पड़ा हुआ है मेरे पास, दोनों ही बड़े अच्छे मेडिसिनल वाले है ना बायो एंजाइम होते हैं, और गुड बैक्टीरियाज़ को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। तो इतने दिन से मेरी मिट्टी सूख रही थी तो गुड बैक्टीरियाज़ भी है ना मरते ही हैं। और ये मैंने अपनी जो खलियाँ थी पीस नहीं पाई हूँ मैं अभी तक इनको, तो मैंने ये पानी में गला दी हैं। जब तक ये गल जाएंगी, इसमें है ना बिनोला है, कैस्टर ऑयल जो खली होती है, और है ना तिल की है और सरसों की है। तो ये देखो आप, मैंने मिट्टी तैयार करके मिक्सिंग देके उसको सारे मटेरियल को अच्छे से इसको रेडी कर दिया है। और अपनी पॉट जो मेरी उगी हुई है वेजिटेबल्स की सीड, मैंने आपको लगाना बताया ही था, उन्हीं को मैं अभी शिफ्ट करूँगी इसमें। और कुछ जो मुझे कम लगेगी ना तो वो डायरेक्ट सो कर दूँगी। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं वेजिटेबल्स नहीं लगाऊँगी, इन्हीं में लगाऊँगी जो भी लगाऊँगी। और ये बारिश की शुरुआत के क्लिप्स आ गए हैं, और ये मैंने बाहर रखे हुए हैं अपने है ना ऑनलाइन मंगाए हुए फ्रूट प्लांट्स।
तो थोड़ी ख़राब हालत में आते हैं। और मैं थोड़ा नाराज़ भी थी क्योंकि बॉक्सेस मेरे दोनों बार 2 नर्सरी से मंगा चुकी हूँ मैं, खुले हुए आए हैं। मतलब नर्सरी वालों की इतनी बड़ी गलती नहीं है, कुरियर वाले इधर उधर उठा पटक करते हैं, तो उसमें बॉक्स फटे हुए आए हैं। मतलब मेरे दोनों टाइम, एक बार दबा हुआ और खुला हुआ आया है, और अब इस बार तो थोड़ा भारी था जो उठाने में फट गया शायद उनसे। तो प्लांट्स की थोड़ी सी हालत गंभीर हो जाती है। तो अच्छा है बारिश की कुछ बूंदें मिल जाएंगी इनको, तो जल्दी है ना ये रफ्तार पकड़ लेंगे। और बारिश की शुरुआत, मिट्टी मैंने ढक दी है अपनी, इसी इंतज़ाम से मैंने सुखाई थी कि है ना मैं ढक सकूँ इसको। और कल शाम को ये बारिश की शुरुआत हुई थी, तो ये पता नहीं था कि ये आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से इतना ज़बरदस्त वाला है ना बरसेगा। इतना तो मेन मानसून में भी नहीं बरसता हमारे, इतना लंबा तो पूरा 24 घंटे तक तो। और ये थोड़ा सा है ना बूंदाबांदी बंद हुई है अभी, तो मैंने कुछ चेंजेस कर दिए थे अपने गार्डन में, बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अभी तो मानसून आने में हमारे तो 10-15 दिन हैं। तो ये सारे विंका के पौधे मैंने ऊपर से हटा के और थोड़ा नीचे लगाए हैं। हालांकि पूरी बचत तो नहीं है बारिश से यहाँ पे भी, पर फिर भी हाँ डायरेक्ट तेज़ बारिश से बचत है, क्योंकि विंका के जो हाइब्रिड वाले पौधे होते हैं वो बारिश में अक्सर ख़राब हो जाते हैं। पिछले साल भी मेरे काफ़ी ख़राब हो गए थे, बड़ी खूबसूरत विंका था। और ये देखो इसने फिर से यहाँ पे अंडे दे दिए हैं, कमेडी ने। बहुत चाह रही थी कि मैं ना बैठे यहाँ पे, और मेरे को वो इनका पुराना घोंसला हटाने में देर हो गई थोड़ी सी, उसी में ये फिर से है ना दे दिए हैं। तो मुझे इसका, मैं खाली करना चाह रही थी यहाँ से, पर फिर से इसको ढक ढका के मैंने रखा है कि किसी की नज़र ना पड़ जाए और बचे रहें ये बारिश में। और ये रेन लिली मैंने बाहर निकाल दिया, जो अंदर रखा हुआ था अब तक मेरा यहाँ पे नीचे, इसको मैंने ऊपर निकाल के रख दिया। ये 3 टब्स में लगी हुई है और काफ़ी भर गई है। अब मुझे इनको थोड़ा और फैलाना पड़ेगा अब अलग अलग गमलों में। तो बड़ी धुली धुली सी प्यारी सी छत लगती है। और अब ये कल मैंने रिमझिम में है ना ये पौधे लगाए थे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया मोबाइल से, पर मैंने ये सारी पौध शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। देखो आप, तो ये बड़े बड़े ग्रो बैग्स हैं, तो इनमें एक में 10-15 भी लगा देती हूँ मैं तो। और कुछ मेरे पास मुझे लगता है तुरई की बेल पहले बहुत सारी थी ना, तो मैं नया बीज नहीं डाला था मैंने, पर बाद में मैंने हटा दी वो सब। तो अब मैं तुरई के बीज डालूँगी और कुछ स्क्वैश के भी डालूँगी, वो भी मैंने काफ़ी पौधे हटा दिए। तो इसमें देखो सब हैं, करेला है, तरबूज भी आ गया था तो वो भी लगा दिया है मैंने, सेम की फली है, बाकी बीन्स हैं, लौकी है 3 तरह की, कद्दू है तो सब कुछ, खीरा भी है 1-2। और ये बरसातों के काम, प्लेट्स हटाने का काम कर दीजिएगा आप अपने प्लांट्स के नीचे से, ज़रूरी होता है ये भी, क्योंकि मेरे विंका में नीचे लगी हुई थी और अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे ये प्लेट्स। और यहाँ पे मैंने ये जो ग्रो बैग्स में अपने हल्दी और अदरक लगाई हुई थी, उसको बड़ा सावधानी से मैंने निकाल दिया है, एक आध प्लांट को छोड़ के जो बहुत बड़ा हो रहा था। और ये जो मैंने कॉर्नर पे लगा दिया है अपना बड़ा ग्रो बैग तैयार करके, इसमें मैंने सारा है ना उसका रोपण कर दिया है, हल्दी का भी और अदरक के भी कुछ पौधे बचे हुए थे और कुछ निकलने वाले थे, तो वो सब मैंने यहाँ लगा दिए हैं। और एक आदमी कोई बेल आगे आगे लगा दूँगी, तो ये बड़े ग्रो बैग में हमेशा होते रहेंगे अब। और एक आध बारिश में ही देखो आप, पेड़ों की तो कितनी शान सी बढ़ जाती है बिल्कुल। ये लौकी की पुरानी बेल चलती हुई मेरी, और ये ककड़ी की देखो आप कितनी खूबसूरत लगने लगी है। फूलों का साइज़ ही बढ़ गया है, 2-3 दिन से रिमझिम हो रही थी हमारे यहाँ पे, उतने में ही, और एक दिन की तेज़ बारिश में ही। तो बारिश का बस यही परिणाम होता है, पेड़ पौधे तो खुश हो जाते हैं, पर हम थोड़े परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि कीड़े मकोड़ों का भी टाइम है ये, तो थोड़ा सावधानी बरतें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।